सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे या जिस लेसन के बारे में जानेंगे उस लेसन का नाम है घराना। घराना घराना आपके सिलेबस के बाकी सभी टॉपिक से एक हटके टॉपिक है जिससे सारे ही टॉपिक्स जुड़े हुए हैं। हमारे भारतीय संगीत को पल्लवित तथा पोषित करने के लिए घराना जो वर्ड है यह स्टिक बैठता है, या ये कह सकते हैं कि इसी की वजह से आज हमारा संगीत इतना निपुण या पल्लवित या पोषित हो पाया है, इस मुकाम पर पहुंच पाया है। तो घराना शब्द का क्या अर्थ होता है और इस लेसन में हम क्या क्या जानेंगे, आइए देखिए। सबसे पहले घराना होता क्या है, घराना की परिभाषा क्या होती है, घराना किस चीज़ को कहते हैं। घराना जो शब्द है यह हमें घर से मिलता है। घर का ही दूसरा रूप घराना होता है। जिस प्रकार एक परिवार में बहुत सारे पीढ़ी दर पीढ़ी जब इंसान पैदा होते हैं तो कुछ टाइम बाद वो इंसानों को एक ही परिवार में पैदा होने के कारण वो उनका घराना बन जाता है। ऐसे ही प्राचीन समय में भारतीय संगीत जगत में कुछ ऐसे प्रसिद्ध गायक हुए जिन्होंने अपनी प्रतिभा से विशेष प्रकार की गायन शैलियों को जन्म दिया तथा उसे अपने पुत्रों और शिष्यों को सिखाकर उस कला को आगे प्रचलित किया। उन विशेष गायन शैलियों के कलाकार समूह को, फिर सुनना, उन विशेष गायन शैलियों के कलाकार समूह को ही घराने का नाम दिया जाता है। घराने में प्रत्येक कलाकार शिष्य अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए अपनी कला को बढ़ावा देता है। किसी एक कलाकार द्वारा अपनी बुद्धि, कौशल, पराक्रम, रियाज आदि से उत्पन्न नई किसी परिपाटी को जन्म देना या अपना कोई अलग से काम पेश करना ही घराना कहलाता है। अनेक घरानों के राग स्वर तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनको प्रयोग करने का ढंग अलग अलग होने के कारण वे पहचाने जा सकते हैं। गायन शैलियाँ कुछ महीनों या एक दो वर्षों में विकसित होने वाली कला नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ जो गायक होता है वो बूढ़ा या मैच्योर प्रौढ़ होता जाता है और उसकी अपनी एक विशेष शैली विकसित होती जाती है। जैसे कि भारत में तानसेन से पहले किसी घराने का उल्लेख नहीं मिलता। मध्यकाल में जब भारत में अनेक छोटी छोटी रियासतें बननी शुरू हुई तब बहुत सारे उनके आश्रयों में घरानों का विकास हुआ। घरानों का फायदा क्या हुआ कि घरानों में रागों का जो प्राचीन स्वरूप था वो सुरक्षित रह सका, लेकिन घराने के कलाकार दूसरे किसी भी इंसान को अपना संगीत नहीं सिखाते थे, इसलिए जनसाधारण में इसका समुचित विकास नहीं हो सका। जिस प्रकार मध्यकाल में ध्रुपद गायन प्रचार में था, मध्यकाल में ध्रुपद गायन था, उसके बाद आधुनिक काल में ख्याल गायन प्रचार में था।
आजकल ख्याल गायन के ही 6 घराने माने जाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 ग्वालियर घराना, नंबर 2 आगरा, 3 किराना, 4 जयपुर, और 5 दिल्ली, और 6 पटियाला। आज जो घराने माने जाते हैं गायकी के, जो हमारे उत्तर भारत के संगीत में प्रचलित हैं, वो ये 6 घराने हैं, जो प्राचीन समय से जिनमें गायकी चली आ रही है, जिन्होंने अनेक से अनेक विद्वान कलाकारों को जन्म दिया, जिनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्वालियर घराने के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ग्वालियर घराना, इस घराने का जो आरंभ था वो प्रसिद्ध ख्याल गायक हद्दू खां और नत्थू खां के दादा नत्थन पीर बख्श खां से माना जाता है। ग्वालियर घराने का जो माना जाता है वो नत्थन पीर बख्श खां से माना जाता है। उसके बाद इस घराने में बहुत सारे कलाकार हुए, जिनमें प्रसिद्ध थे नत्थन पीर बख्श खां के 2 पुत्र कादर बख्श व पीर बख्श, और पुलस्कर पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर भी इसी घराने के गायक हुए हैं। पुलस्कर जी के शिष्य वी.ए. कलास्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, वी.एन. ठाकुर प्रमुख आदि बहुत सारे सिंगर इस घराने से पैदा हुए। लेकिन इस घराने की विशेषता क्या थी? इस घराने की जो विशेषता थी वो थी, ये आकार में आलाप लगाते थे, ध्रुपद अंग के ख्याल ज़्यादा गाते थे, जोरदार तथा खुली आवाज़ में गाते थे, और गमक का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते थे। स्पाट तानों का भी प्रयोग इस घराने में किया जाता था। लयकारी ठुमरी के स्थान पर तराना गायन तथा जनता के स्तर का ध्यान इस घराने की विशेषताएं थी। उसके बाद हम आते हैं आगरा घराने पे। इस घराने को के जो प्रवर्तक हैं, जो इस घराने को चलाने वाले हैं, उनका नाम था हाजी सुजान। हाजी सुजान, हाजी सुजान जो थे, ये तानसेन जी के दामाद थे, और आगे चलकर ग्वालियर घराने को जो आगे बढ़ाया वो थे खुदा बख्श। खुदा बख्श जी ने ग्वालियर घराने को आगे बढ़ाया। आगरा तथा ग्वालियर घराने में कई विशेषताएं एक जैसी हैं, और आगरा घराने के जो प्रमुख गायक हुए हैं उनमें फयाज खां हुए, बाद में विलायत हुसैन, शराफत हुसैन और लताफत हुसैन आदि शामिल थे। आगरा घराने की जो विशेषता है वो है नोम तोम का आलाप करना, खुली व जोरदार आवाज़ में गाना, ख्याल के साथ साथ ध्रुपद, धमार व ठुमरी का भी गायन इस घराने में किया। बोल तानों का भी इन्होंने प्रयोग किया। जबड़े का प्रयोग, लय ताल पर विशेष अधिकार इस घराने की विशेषताएं हैं। इसके बाद आता है किराना घराना। वीणा वादक बंदे अली खां, अब्दुल करीम खां, अब्दुल वहीद खां इस घराने के प्रतिनिधि कलाकार रहे हैं। अब्दुल करीम खां पहले सारंगी वादक थे, इसके बाद में बहुत कुशल गायक बने। और किराना घराने की जो विशेषताएं थी वो हैं स्वर लगाने का विशेष भावपूर्ण ढंग, आलाप प्रधान गायकी, स्वरों को धीरे धीरे बढ़ाना, आकार में स्वर लगाना, और ठुमरी अंग इस घराने की मुख्य विशेषताएं रही। और किराना घराने से ही हमारे पंडित भीमसेन जोशी भी हुए हैं। इसके बाद आता है जयपुर घराना। इस घराने के जो प्रवर्तक थे वो मोहम्मद अली मनरंग को माना जाता है। गोरखी बाई तथा आशिक अली खां इस घराने के प्रसिद्ध कलाकार हुए।
आगे चलकर इस घराने से पटियाला घराने का जन्म हुआ। जयपुर घराने की जो विशेषता थी वो थी कि खुली आवाज़ में गायन, गीतों की छोटी बंदिश और वक्र ताने, आलाप की छोटी छोटी तानों में बढ़त, ख्याल गायन की खास बंदिश इस घराने की विशेषता रही है। इसके बाद हम देखते हैं पटियाला या पंजाब घराना। अली बख्श तथा फतेह अली दोनों भाइयों ने जयपुर की गोरखी बाई, बैरम खां तथा तानरस खां से संगीत विद्या प्राप्त कर इस घराने की नींव रखी। इसके मुख्य कलाकार और भी इस घराने में पैदा हुए वो थे बड़े गुलाम अली खां, उनके पुत्र मुनव्वर अली खां, जगदीश पंडित, अजय चक्रवर्ती इस घराने के प्रमुख गायक हुए हैं। पटियाला घराने की जो विशेषताएं हैं वो हैं अलंकार युक्त वक्र तथा फिरत की तानों का प्रयोग, ख्याल के साथ पंजाब अंग की ठुमरी व टप्पा गायन, तैयार तानों का अधिक प्रयोग और गले की तैयारी इस घराने की मुख्य विशेषता रही है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है दिल्ली घराना। भारत में मुगलों के पतन के बाद तानरस खां ने इस घराने की नींव रखी और इसका मूल नाम कुतुब बख्श था। बादशाह ने ही इन्हें तानरस खां की उपाधि दी थी और ये दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबारी गायक थे। और इस घराने में जो प्रसिद्ध गायक हुए वो तानरस खां के पुत्र उमराव खां और बाद में चांद खां ने इस घराने को आगे बढ़ाया। दिल्ली घराने की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं: ख्यालों की कलापूर्ण बंदिश, तान लेने की विशेष शैली, जोड़ तोड़ की तान, झूला तान इत्यादि, तानों का तेज गति में प्रयोग करना, तानों का आकार सुंदर तथा सावधानी भरा प्रयोग, लय और ताल पर अधिकार इस घराने की विशेषताएं रही हैं। तो आशा है कि आपको घराना जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।